हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि न्यू ईयर आ चुका है, नया साल आ चुका है। तो मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, अब नया साल तो आ ही गया है और आपके लिए नई नई खुशियां भी लेकर आया है। साथ साथ बोर्ड के एग्ज़ाम की भी खुशियां आपके लिए लेकर आया है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिनमें बदलाव हुआ है, जैसे कि आप थंबनेल में देख भी सकते हैं। तो ऐसा ही एक पेपर में बदलाव हुआ है क्लास 12th के होम साइंस के पेपर में। और ये वीडियो इसी मकसद से बनाई गई है कि जितनी भी हमारे गर्ल्स हैं होम साइंस की, उनको ये बताया जाए कि इस बार का क्वेश्चन पेपर बोर्ड का कैसा आएगा। तो उसी के बेस पे ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और हर बार की तरह ये एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होते थे। फिर तब कहीं जाकर मार्च में एग्ज़ाम निमटते थे, अप्रैल तक पहुंच जाते थे कभी कभी एग्ज़ाम, और फिर तब जाके उसका रिजल्ट आता था और जो अगला सेशन था उसको शुरू होने में फिर टाइम लग जाता था। तो इस बात को सोचते हुए जो उत्तराखंड बोर्ड है उन्होंने बदलाव किया है इस बार के जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो फरवरी के लास्ट वीक में दो एग्ज़ाम मिनिमम जो है आपके, वो दो एग्ज़ाम तो निमट ही जाएंगे। यानी कि जब आपके 4 या 5 मार्च से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होते थे, वो इस बार आपके फरवरी लास्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट वीक में होंगे, ना कि मार्च में। और दूसरी बात यह है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में चेंजेस हुए हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन पेपर हुआ है होम साइंस का। होम साइंस के क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी चेंजेस हुआ है। तो ये वीडियो हमारी मेन जो है वो होम साइंस के पेपर को लेकर ही है। तो यहाँ पर मैं आपको होम साइंस का पेपर समझाने वाली हूँ कि होम साइंस का पेपर किस तरीके से आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा होम साइंस का क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। तो ये अपनी स्क्रीन पर आप होम साइंस का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं क्लास 12th का। इसी क्वेश्चन पेपर के बेस पर ही आपका उत्तराखंड बोर्ड का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो होम साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो टोटल होता है 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल। इस तरीके से ओवरऑल इसका बन जाता है 100%। यानी कि 100 में से 70 नंबर का पेपर आएगा आपका और 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल। तो चलिए अब 70 नंबर में से देख लेते हैं कितने कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर 8 जो क्वेश्चन है वो विकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, यानी कि विकल्पीय प्रश्न जो 1 नंबर के होंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन, जो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। अभिकथन यानी कि हम इसको कथन के रूप में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं असर्शन, और अभिकथन और उसका एक कारण होगा यानी कि रीज़न। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 1-1 नंबर के ही होंगे। एक इम्पॉर्टेंट जो बदलाव हुआ है वो यही हुआ है, होम साइंस के क्वेश्चन पेपर में कभी भी अभिकथन वाले क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन अभिकथन वाले दे दिए गए हैं। इसके बाद 4 निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो 1 नंबर का एक होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमें केवल एक शब्द में या एक लाइन में देना होता है, इसलिए इनको निश्चित उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ये प्रश्न आपको 4 देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में जो 1 नंबर के होंगे। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, इंग्लिश में हम वेरी शॉर्ट आंसर बोलते हैं। ये आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन देखने को जो 2 नंबर का एक होगा, यानी कि इस तरीके से 10 नंबर का ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जिसमें आप ये देख सकते हैं 6 से लेकर 10 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये 2 नंबर के आने वाले हैं जिनका हम उत्तर 3 से 4 लाइनों में दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे जो 10 क्वेश्चन होंगे। लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 10 आने वाले हैं, और ये एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। तो इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 3-3 नंबर के। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर के ही हैं। लास्ट में हमारा बचता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, और लॉन्ग आंसर जिनको हम बोल देते हैं। ये आपको 4 आएंगे, यानी कि 21 से लेकर 24 तक, और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद इसमें जो दूसरा बदलाव हुआ है पेपर में वो ये हुआ है कि जिस प्रकार आपको हिंदी या इंग्लिश में अनसीन पैसेज दे देते हैं, जिसको हम हिंदी में गद्यांश बोलते हैं, अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश।
तो इस प्रकार का यहाँ पर एक गद्यांश आने वाला है। कोई पैराग्राफ आपको दे देंगे और नीचे का 4 क्वेश्चन देंगे। उन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको ऊपर पैराग्राफ में मिल जाएंगे, जैसे कि आप हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ में छाट कर उनके आंसर नीचे लिख देते थे। तो इसी प्रकार के गद्यांश वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये हमारा 24वां क्वेश्चन होगा, यानी कि सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो ये पेपर है वो 70 नंबर का आने वाला है। एक बार आपको मैं यहाँ पर फिर से समझा देती हूँ कि कैसे कैसे होगा। टोटल पेपर 70 नंबर का होगा। यहाँ पर इस पेपर में 2 चेंज हुए हैं, यानी कि पहला जो है वो है कि इस पेपर में इस बार आपको अभिकथन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, असर्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, यानी जो 2 नंबर के आएंगे, यानी कि 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। और दूसरा बदलाव ये हुआ है कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको गद्यांश भी इस बार देखने को मिलेगा। तो गद्यांश के बेस पर आपको 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उनके उत्तर आपको उस गद्यांश में से छांटकर लिखने होंगे। तो इस तरीके से इस बार का होम साइंस का पेपर इस तरीके से जो है वो चेंज हुआ है। तो आई होप आपने सभी ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। 8 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 4 1-1 नंबर के आएंगे, फिर उसके बाद 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कुल मिला के 70 नंबर का इस बार पेपर आएगा। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने इन सभी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, इंपॉर्टेंट बातों को नोट भी कर लिया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं प्री बोर्ड के या बोर्ड्स के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। बाकी यहाँ पर आप वीडियो देखिए। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, आपको 2 बातें बतानी थी। एक तो बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो फरवरी के लास्ट वीक में शुरू हो जाएंगे, और दूसरी ये कि जो होम साइंस के मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, उनके लिए ये बात थी कि जो होम साइंस में क्वेश्चन चेंज हो गए हैं या किस तरीके से आने वाला है वो आपको बताना था। तो ये 2 बातें मुझे आपको बतानी थी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये हमारी वीडियो बनाई गई है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।